हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि अभी की सीज़न है उसमें ज़्यादा चल रहा है। उस टॉपिक का नाम है वायरल फीवर। हम सीखेंगे कि वायरल फीवर कैसे ठीक होता है और वायरल फीवर में कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आज सीखने वाले हैं कि वायरल फीवर जिसे हम फ्लू कहते हैं, तो अगर आपको फ्लू हुआ है तो वायरल फीवर की क्या दवाइयाँ हो सकती है, तो वायरल फीवर एक्चुअली है क्या, इसके बेसिस पे आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे, तो लिस्ट ऑफ टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि वायरल फीवर क्या है, कैसे होता है, उसके लक्षण, सिम्टम्स, डायग्नोसिस किया जा सकता है और ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ये डिफरेंट टॉपिक आज के हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इसके बारे में आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहीट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। अगर 37 से बढ़ जाता है, यानी कि 38 होता है, 39 और 40 अराउंड होता है, तो उसे हम फीवर कहते हैं। लेकिन ये जो फीवर है वो लंबे समय तक परसिस्ट रहता है, यानी कि अगर 3 से 5 दिन तक ये रहता है या फिर 7 दिन से ज़्यादा रहता है, तो उसे हम वायरल इलनेस कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी में फीवर के कारण होती है। लेकिन ये एक नॉर्मल फीवर नहीं है, ये वायरल फीवर है। अब हम सीखेंगे यहाँ पे चार्ट के थ्रू। तो वायरल फीवर जो है वो बेसिकली वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसे कि कोई फ्लू हो जाता है, डेंगू फीवर रहता है, या फिर वायरल फीवर जो है वो 99 फ़ारेनहीट और उससे ज़्यादा 103 फ़ारेनहीट, यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे चार्ट से समझेंगे कि लो, नॉर्मल, माइल्ड फीवर, मॉडरेट एंड हाई फीवर कब कहा जा सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर के पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप ओरल या फिर फोरहेड पे ले रहे हैं, अंडर आर्म्स में ले रहे हैं, रेक्टल पे ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर किसी को माइल्ड फीवर है तो उसका टेम्परेचर ओरल में इतना रहेगा, अंडर आर्म्स में इतना रहेगा और रेक्टल पे इतना रहेगा। तो ये एक बेसिक सा चार्ट है जिससे आप समझ सकते हैं कि कब आपको कितना फीवर रहता है और कौन सी कंडीशन उसे कहा जा सकता है। अब कॉजेस के बारे में सीखते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, जैसे कि एयर में आप इन्हेलेशन कर रहे हैं या फिर फूड ले रहे हैं, एनिमल या फिर इंसेक्ट ने आपको काटा है और आपकी बॉडी फ्लूइड्स जो है उसके साथ आपका वायरस का इंटरेक्शन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वायरल फीवर होने की संभावना रहती है। अब सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि फीवर है तो जाहिर सी बात है फीवर आएगा, कफ रहता है, फटीग थकान रहती है, चक्कर जैसा फील होना, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, ठंड लग सकती है, हेडेक रहना, नोजिया वॉमिटिंग जैसी समस्या रहती है। उसके साथ साथ आपको राइनाइटिस यानी कि बार बार छींकी आना और सोर थ्रोट, गले में सोरनेस रहती है। देन मसल पेन रहता है, बॉडी और जॉइंट्स का भी पेन रहता है। आपका जो फेरिंग्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बिकॉज आप खांस खांस कर परेशान हो गए हैं। आपके टॉन्सिल्स में सूजन आ सकती है। देन रनी नोज रहना, चेस्ट नज़ल कंजेशन हो जाना, जिसके कारण आप ब्रीथिंग नहीं ले पाते हैं, और बर्निंग सेंसेशन होना, या फिर कभी कभार स्किन पे रैसेस भी बन जाते हैं। जैसे कि डेंगू फीवर है तो डेंगू के आपको स्पॉट्स दिखने को मिलेंगे। अब डायग्नोसिस देखते हैं कि इसका निदान कैसे होता है। सबसे पहले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, देन ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि वायरल फीवर कितना है और कौन सा है। यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं, RT-PCR, जैसे कि कोई ऐसे चार्जेस है कि जिसमें बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है तो उसमें RT-PCR करा जा सकता है, बिकॉज ये जो कोविड की सिचुएशन थी, ऐसा अगर वायरस आ जाता है तो उस दरमियान RT-PCR करना पड़ता है। देन ब्लड का CRP टेस्ट ऐसे कंडीशन में करनी होती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है
और आपको हमारी ये जो बुक है वो चाहिए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करना होगा, और आपको इस बुक की प्राइस ओनली 749 रहेगी, और आपको फिजिकल डिलीवरी भी अवेलेबल रहेगी, और फ्री डिलीवरी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। तो क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, हर्बल मेडिसिन लेनी है, एलोपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं, और होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। नाउ बात आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जैसे कि ग्लूकोज वाटर ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, लेमन वाटर भी ले सकते हैं, और एनर्जी ड्रिंक भी आप ले सकते हैं। अब हर्बल मेडिकेशन में हम हर्बल काढ़ा बना सकते हैं, जैसे कि 2 कप पानी लेना है, उसमें जिंजर डालना है, 4 से 5 क्लव लेना है, 5 से 6 पीस ब्लैक पेपर के, तुलसी के 5-6 लीव्स, देन आधा स्पून आपको हनी लेना है, सिनामन स्टिक डालनी है, और मुलेठी यानी कि लिकोराइस, इसको उबाल के आपको काढ़ा बनाना है, और ये काढ़ा जो है आपको छान लेना है। छानने के बाद आपको ये काढ़ा है वो दिन में 1 बार पी जाना है। देन अब मेडिसिन ऑप्शन पे आते हैं। हर्बल मेडिकेशन जो है वो अब समझते हैं कि यहाँ पे झंडू की है, तो ये जो सुदर्शन घनवती है वो आपको 2 से 4 टैबलेट दिन में 3 बार पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बैद्यनाथ की महासुदर्शन घनवती आती है, उसका भी जो डोज है 2 से 4 टैबलेट दिन में 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन पे आते हैं, तो वेल नोन मेडिसिन है पैरासीटामोल। ये जो पैरासीटामोल टैबलेट है वो तो हमको पता ही है, तो इसका जो डोज है वो 650 है। तो 650 जो डोज है वो पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है, डिपेंड ऑन पेशेंट की कंडीशन। तो अगर बच्चों में ये है तो 350 वो डोज जो है वो पूरे दिन का इनफ होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो पेन किलर है, उसमें एसिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल और क्लोरोक्साजोन जो है उसकी कॉम्बिनेशन मेडिसिन आ जाती है। तो इसके लिए मसल आपका जो स्टिफ हो गया है, रिलैक्स करने के लिए हम दिन में 1 या 2 टैबलेट पर डे पेशेंट की कंडीशन पे दे सकते हैं। अब बात करते हैं चेस्ट ऑन कोल्ड, यानी कि अगर सर्दी है उसके साथ साथ फीवर के साथ साथ, तो सेट्रिजिन, फिनेरेमाइन एंड पैरासीटामोल की जो कॉम्बिनेशन है जो कि कफ एंड कोल्ड के लिए है, तो क्विक रिलीफ फॉर्मूला है, तो दिन में 2 टैबलेट पर डे हम सजेस्ट करेंगे। उसके बाद 6ठे नंबर पे जो ऑप्शन है वो है लिवोसेट्रिजिन। तो ये भी एंटीहिस्टामाइन है, तो एलर्जी में अच्छी तरीके से काम करता है, यानी कि जो एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, राइनाइटिस है, सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, तो उसके लिए 1 से 2 टैबलेट पर डे पेशेंट को लेने की होती है। देन ऑप्शन नंबर 7 एंटी फ्लू, उसमें ओसेल्टामिवीर नाम का ड्रग आता है, इसकी कैप्सूल अवेलेबल है, 1 कैप्सूल पर डे पेशेंट को हम दे सकते हैं। सिफेक्साइम जो है वो एंटीबायोटिक है, तो 1 से 2 टैबलेट पर डे सिफेक्साइम का भी इसका 200 mg डोज रहता है। देन सुप्राडाइन एनर्जी के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी की ज़रूर होगी, मल्टीविटामिन टैबलेट है, मल्टी मिनरल है, जिसमें अमाइनो एसिड भी है, तो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है। 1 टैबलेट पर डे हम पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम चलते हैं मल्टीविटामिन की दूसरी टैबलेट जो कि मैनकाइंड बनाती है, ये हेल्थ ओके के नाम से मार्केट में मिलती है। हेल्थ ओके यही कंसीडर करता है कि आपकी हेल्थ को वो इम्प्रूव करता है, जिसमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, अमाइनो एसिड, टोरिन एंड जिंसेक का एक्सट्रैक्ट है, इसे मिला के आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से जो एनर्जीज है वो आपको प्रोवाइड होती है। तो सुबह आपको नाश्ता करने के बाद 1 टैबलेट ये इसकी ले लेनी है। अब हम बात करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। जैसे कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारी ये जो बुक है वो आप परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस है 749। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें, या फिर मेरी मोबाइल एप्लीकेशन है एप्पल स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो लर्न विद फाइज़र मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप PDF बुक, जिसकी प्राइस है 299 फॉर लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहती है, और आप बुक भी परचेस कर सकते हैं।
उसके साथ साथ अदर कोर्सेज भी है हमारे पास, वो भी आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी में मिल जाएंगे। जैसे कि मेडिसिन का कोर्स है तो मेडिसिन की डिटेल आपको सीखने को मिलेगी। डिजीज़ का कोर्स है तो उसमें आप डिजीज़ और उसके साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट भी सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी डिजीज़ के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।